के लिए। शायर लिखता है, महफिल में बात उनकी रहमत की चल रही है। तुम लोग क्या टुकुर देख रहे हो, कम से कम जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। महफिल में बात उनकी रहमत की चल रही है, दुनिया मेरे नबी के टुकड़ों पे पल रही है। नबी का टुकड़ा दुनिया वालों को मिल गया तो कोई अरबपति, कोई करोड़पति, कोई लाखपति, कोई हजारी मल, किसी के पास दौलत की कमी नहीं, कोई सोने चांदी का व्यापार करने लगा। सिद्दीक अकबर को नबी का टुकड़ा मिल गया तो सदाकत का ताजदार बन गया। फारूक आजम को नबी के दर का टुकड़ा मिल गया तो अदालत का शहसवार बन गया। उस्मान गनी को नबी पाक का टुकड़ा मिल गया तो सखावत का बहरे ज़खार बन गया। और मौला अली को नबी की बारगाह का टुकड़ा मिल गया तो वो शुजाअत का कुतुब मीनार बन गया। शायर लिखता है, महफिल में बात उनकी रहमत की चल रही है, दुनिया मेरे नबी के टुकड़ों पे पल रही है। और जिस सरजमी पे रखे अपने कदम नबी ने। मेरे आका तशरीफ लाए, सबको मालूम है कि मेरे आका काठमांडू में जी। अरे वाह, आपका मुताला तो बड़ा ठोस है, लगता है 8 क्लास की किताब में आप पढ़ चुके हुए हैं। हमारे आका काठमांडू में नहीं बल्कि अरब की सरजमीन पे तशरीफ लाए, है कि नहीं। अब अरब की सरजमीन पर तशरीफ लाने का ये माहौल हो गया, ये बरकत मिल गई कि पूरी दुनिया में सबसे असली, सबसे खांटी, सबसे खालिस और सबसे कीमती सोना कहीं पाया जाता है तो वो अरब की सरजमीन है, वो अरब की सरजमीन है। वजह जानते हैं क्यों? सुनिए, महफिल में बात उनकी रहमत की चल रही है, दुनिया मेरे नबी के टुकड़ों पे पल रही है। और जिस सरजमी पे रखे अपने कदम नबी ने, जिस सरजमी पे रखे अपने कदम नबी ने, अरे जिस सरजमी पे रखे अपने कदम नबी ने, वो सरजमीन अब तक सोना उबल रही है। पाइंदाबाद, जज़ाकल्लाह, अल्लाह। ये देखिए मेरे अजीज वाफी तमीज हाफिज कारी मोहम्मद नसीमुल कादरी, अच्छी तकरीर भी ये बेचारे कर लेते हैं और उम्दा नाखानी भी इनकी हो जाती है। लेकिन बाहर से आने वाले मेहमानों का इन्होंने इतना ख्याल किया, हमने कहा भी कि कुछ आप भी पढ़ लीजिए, आप बोल लीजिए, ताकि हजरत ज़्यादा उलमाए किराम है, इन उलमाए किराम से बुलवा लीजिए, मैं समझूंगा कि नसीम भी बोल लिया है। ये अकीदत है, ये मोहब्बत है, अच्छी बात है। बाहर से आए हुए उलमाए किराम का ख्याल रखना चाहिए। एक बहुत अच्छी तंजीम ये तालिबान उलूम नबिया और नौजवान उलमाए किराम चलाते हैं, जिस तंजीम का नाम है सदरुल अफाजिल फाउंडेशन। गालिबन ये उस तंजीम के अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए और इनके हिफ्ज़ कुरान से इनके वालिदैन करीमैन को सेहत व सलामती अता फरमाए। मैं आपके हवाले हो जा रहा हूँ, आप मेरे हवाले हो जाइए। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि जो बंदे मोमिन एक मर्तबा मुझ पर मोहब्बत से दरूद पढ़ता है तो अल्लाह उसे 3 तरह की रहमतों से माला माल फरमाता है। वो जानते वो तीनों रहमतें कौन सी है? सुनिए, आका की हदीस है, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात व हुत्तत अनहु अशरो खतीआत व रफ़अत लहु अशरो दरजात। नबी फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा मोहब्बत से दरूद पढ़ा, पहली रहमत तो ये मिलती है कि पहला इनाम तो ये मिलता है कि अल्लाह ताला दरूद पढ़ने वाले पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और दूसरा इनाम तो ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 गुनाहों को माफ फरमा देता है। और तीसरा इनाम ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला बहिश्त में उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, क्यों ना दरूद से इंसान के दिल की बेकली मिट जाए। दरूद नजात का जरिया है, दरूद बरकत का जरिया है, दरूद रहमत का जरिया है, दरूद सिला रहमी का जरिया है, दरूद इत्तेफाक का जरिया है, दरूद अकीदत और मोहब्बत का जरिया है, दरूद बरकतों का जरिया है। दरूद पढ़ने से इंसान के चेहरे पे नूर होता है, दिल में सुरूर होता है। दरूद पढ़ने से इंसान की उम्र में बरकतें होती है, आपसी इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम होता है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह रहमतों से नवाजता है। इसलिए किसी कहने वाले ने बहुत पहले कहा था, हबीब या रसूल अल्लाह, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनत अर्श
अर्शे मौला अस्सलातो वस्सलाम, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। बुत शिकन मक्के में आए, मुंह के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातो वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। तो हम अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हम यहाँ अल्लाह के प्यारे रसूल और अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल हमें देखते भी हैं, हमें पहचानते भी हैं, और कौन टाइम पास करने के लिए बैठा है अल्लाह के प्यारे रसूल वो भी जानते हैं, और कौन खुलूसुल लिल्लाहियत के साथ बैठा है अल्लाह के प्यारे रसूल भी जानते हैं। और ये मैं नहीं, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत आलिम गैब है। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को गैब के इल्म से माला माल फरमाया है। उसूल शाशी एक किताब है, पन्ने उसूल की, मैं वो पढ़ा रहा था तो उसके हाशिए पर एक हदीस मेरी निगाह से गुजरी। हम और आप जब खाना सामने में रखते हैं खाने के लिए, दाल हो या सब्जी हो, उसमें अगर अचानक कोई मक्खी गिर जाती है तो वीआईपी किस्म का इंसान होता है, वो समझता है कि खाना नापाक हो गया, या खाने में जहर मिल गया, या खाने में पॉइजन मिल गया। खाने को नापाक समझकर, या जहर आलूद खाना समझकर, या फिर जहर आलूद सब्जी समझकर वह आदमी उसको छोड़ देता है। क्यों? सिर्फ खाने में मक्खी गिर गई तो आदमी को उस खाने से नफरत हो गई। लेकिन मसला ये नहीं कहता, मुस्तफा का फरमान ये नहीं कहता, आका की हदीस ये नहीं कहती। मुस्तफा फरमाते हैं मक्खी अगर खाने में गिर जाए तो खाना नापाक नहीं होता है, खाना नुकसानदेह नहीं होता है, खाना में जहर नहीं फैलता है, खाना में गंदगी नहीं आती है, खाने में जो है कुदूरत नहीं आती है। बल्कि मुस्तफा जाने रहमत ने तो यहाँ तक के इरशाद फरमाया, ऐ लोगो इज़ा वक़अत ज़ुबाबु फ़ी तआमि अहदिकुम फमकुलूहु सुम्मन कुलूहु फअख़रिजूहु फकुलूहु। सरकार की हदीस है। क्यों? फ़इन्ना फ़ी इहदा जनाहिहि दाअन व फ़िल उख़रा शिफ़ाअन व इन्नहु लयुक़द्दिमु दाअ अला शिफ़ा। मुस्तफा जाने रहमत का फरमान जिस पर है हमारा ईमान, इसलिए कहे जाते हम सुन्नी मुसलमान। नबी के नाम पर हम सब की जान कुर्बान, और जो मेरे आका को ना माने वो वक्त का सबसे बड़ा शैतान। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, आका फरमाते हैं कि अगर तुम में से किसी के खाने में कोई मक्खी गिर जाए तो खाना मत छोड़ो, उसको फेंको नहीं, उसको ज़ाय मत करो, उसको बर्बाद मत करो। नबी फरमाते हैं उस मक्खी को उंगली के सहारे से डुबोने के बाद उस मक्खी को निकाल दो, फिर बाहर फेंक दो। मक्खी को निकाल दो, बाहर फेंक दो। और जिस खाने में दाल में अगर वो मक्खी गिर गई थी, वो दाल चावल के साथ खा लिया करो या रोटी के साथ खा लिया करो। सब्जी में वो मक्खी गिर गई थी तो सब्जी भी खा लिया करो। अब अक्ल हैरान और परेशान है, अभी भी या रसूलल्लाह आपने खाने का हुक्म क्यों दिया है? मक्खी से इंसान को घिन होती है, मक्खी से इंसान को नफरत होती है, मक्खी से इंसान नफरत करता है, मक्खी से इंसान के दिल को तकलीफ पहुंचती है। उसके बावजूद भी आपने फरमाया मक्खी जिस खाने में गिर जाए उस खाने को बेकार मत समझो, उस खाने को नुकसानदेह मत समझो, उस खाने को गंदगी से भरा हुआ खाना मत समझो, बल्कि मक्खी को दोबारा उंगली से डुबो दो, फिर खाने से बाहर निकाल दो, उस खाने को खा लो। या रसूल अल्लाह क्यों? तो आका फरमाते हैं इसलिए फइन्ना फी इहदा जनाहिहि दाअन, इसलिए कि मक्खी के एक पर में बीमारी होती है, वो फिल उखरा शिफाअन, और उसके दूसरे पर में उसी बीमारी का इलाज है। एक पर में बीमारी होती है और दूसरे पर में इलाज होता है, उसके लिए शिफा होती है। सरकार की गैबदानी देखते आका फरमाते हैं व इन्नहु लयुक़द्दिमु दाअ अला दवा। और जब मक्खी खाने में गिरती है तो सबसे पहले खाने में वो पर गिराती है जिस पर में बीमारी होती है। ये मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया मक्खी जब खाने में गिरती है तो सबसे पहले खाने में वो पर गिराती है जिसमें बीमारी हुआ करती है। इसलिए नबी ने फरमाया कि मक्खी को दोबारा उसी दाल में या सब्जी में या पीने खाने की चीज में डुबो दो, उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि बीमारी वाला पर पहले गिर जाने की वजह से खाने में जो बीमारी फैल गई है, शिफा वाला पर उसके उसमें डूबने की वजह से
अल्लाह तुम्हारे खाने की बीमारी को दूर फरमा देगा, उसके नुकसान को दूर फरमा देगा। ये नबी की गैबदानी नहीं तो और क्या है, ये मुस्तफा का गैब नहीं तो और क्या है, ये दिल से वाकिफ रहने की बात नहीं तो और क्या है। बरेली के इमाम कैसे खामोश रह सकते हैं? आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दरूद। तो मेरे अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ जितनी देर बैठे हैं, अल्लाह हम सबके बैठने को कबूल फरमाए। मेरे आका हम सबको देख भी रहे हैं, हमारी कल्बी कैफियत को मुस्तफा जान रहमत जान भी रहे हैं, और मुस्तफा जान रहमत ये भी जान रहे हैं कि कौन टाइम पास करने के लिए बैठा है और कौन इखलास कल्बी के लिए बैठा है। अल्लाह 11 बजे चूंकि